जिस पार्टी को एक नेता ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, क्या उसी पार्टी में उसका अपना भतीजा उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्या सत्ता की लड़ाई इतनी बेरहम होती है कि रिश्ते भी राजनीतिक भेंट चढ़ जाते हैं? और क्या बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी का संकट है या पूरे देश की राजनीति का नया आयाम? बने रहिए हमारे साथ, चंद मिनट मिलेंगे आपको सारे जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के उस नए मोड़ की जो न सिर्फ बंगाल बल्कि दिल्ली की सत्ता के समीकरणों को भी हिला रहा है। और एक तरफ है ममता बनर्जी जिन्होंने वाम शासन को उखाड़ फेंका था, दूसरी तरफ है उनके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, और बीच में है टीएमसी का वो बागी गुट जो पार्टी की नींव हिलाने पर तुला हुआ है। ये सिर्फ पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता, पहचान और राजनीतिक विरासत की जंग है। पश्चिम बंगाल वो धरती जहां कभी वाम मोर्चे ने 34 साल अटूट राज किया। फिर 2011 में एक तूफान आया और उस तूफान का नाम था ममता बनर्जी। उन्होंने वो किला ढहाया जिसे अभेद्य माना जाता था। 2016 और 2021 में भी जीती। 15 साल तक बंगाल की हर गली में, हर कूचे में एक ही नाम गूंजता रहा, दीदी का। लेकिन अप्रैल 2026 में बंगाल की तस्वीर पलट गई और जो हुआ वो आप सब जानते हैं, क्योंकि 4 मई को जब नतीजे आए तो राजनीतिक पंडितों की भी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी, 207 सीटें, 46% वोट शेयर, और दीदी को महज मिली थी 80 सीटें और 41% वोट शेयर। अब बात करते हैं ममता बनाम अभिषेक की। दोस्तों, हार के बाद जो सबसे पहला सवाल उठा था, और सवाल वो था कि इस हार का जिम्मेदार कौन? बागी गुट का जवाब था अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाए गए कि पार्टी में उनका एक छत्र दबदबा, टिकट बंटवारे में मनमानी और नेताओं की अनदेखी, यही हार की असली वजहें हैं। बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने भी खुलकर कहा, पार्टी की बर्बादी के लिए एक परिवार जिम्मेदार है, और इसी नाराजगी ने जन्म दिया उस विद्रोह को जो आज टीएमसी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। 22 जून 2026 को कोलकाता में बागी गुट ने एक बैठक बुलाई। वहां ममता को अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान हुआ। अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुना गया। अभिषेक बनर्जी को निलंबित किया गया। 30 सदस्यीय नई कार्यकारिणी बनाई गई और जोड़ा घास फूल चुनाव चिन्ह को ममता की तस्वीर के बिना प्रदर्शित किया गया। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये सत्ता पर सीधा दावा। दोस्तों, इस बगावत के जवाब में ममता गुट ने कानूनी हथियार उठाया। 28 जून 2026 को राज्यसभा सांसद डोला सेन, जो ममता के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं, उन्होंने कोलकाता के प्रगति मैदान थाने को एक लिखित आवेदन दिया। मांग थी बागी गुट के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत, और इसमें 3 बड़े आरोप थे। पहला आरोप आपराधिक प्रतिरूपण, मतलब पार्टी के नाम का झूठा इस्तेमाल, और दूसरा जालसाजी, फर्जी दस्तावेज और झूठी कार्यकारिणी सूची बनाने की, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भ्रामक सूचनाओं का प्रसार। ध्यान दें दोस्तों, ये अभी FIR नहीं बनी है, शिकायत का आंदोलन है, लेकिन इस एक कदम ने राजनीतिक लड़ाई को थाने और अदालत तक पहुंचा दिया है। पिछले समय में बागी नेताओं की सांसें अटकी हुई थी और इस शिकायत के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह संकट विधानसभा से निकलकर संसद तक पहुंच गया। 8 जून 2026 को टीएमसी के 20 सांसदों ने, जिनमें काकोली घोष, दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय शामिल थे, एक चौंकाने वाला फैसला किया। इन्होंने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI में विलय की घोषणा की और NDA को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। NCPI क्या है? एक ऐसी पार्टी जिसे 2023 में रजिस्टर्ड किया गया। त्रिपुरा चुनाव में 822 वोट मिले, यानी जिसका राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन उसमें अचानक 20 दिग्गज सांसद जा मिले। ये चाल थी दल बदल कानून से बचने की। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा, 20 अलग अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की, तर्क दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के अनुसार सिर्फ सांसद
सांसद नहीं, पूरी राजनीतिक पार्टी का विलय जरूरी है, स्पीकर ने कहा। जुलाई में मानसून सत्र से पहले फैसला होगा। लेकिन दोस्तों, अब बात उस चीज की है जो इस पूरे संकट का केंद्र है, जोड़ा घास फूल। घास पर खिले दो फूल, ये चुनाव चिन्ह ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान है। माँ माटी मानुस की आत्मा है। 1998 में जो ममता ने कांग्रेस छोड़ी तो यह चिन्ह उन्होंने खुद चुना था। आज वही चिन्ह दांव पर है। दोनों गुटों ने चुनाव आयोग में दावे ठोके हैं। बागी गुट कह रहा है 80 में से 65 विधायक और 28 में से 20 सांसद हमारे साथ हैं। ममता गुट कह रहा है संगठन हमारे साथ है। बागियों की बैठक असंवैधानिक थी। चुनाव आयोग देखेगा पार्टी संविधान का पालन, संगठनात्मक समर्थन और विधायक सांसदों की संख्या। याद कीजिए 2022 और 2023 का महाराष्ट्र, शिवसेना टूटी थी, एकनाथ शिंदे को विधायक बहुमत मिला। चुनाव आयोग ने उन्हें असली शिवसेना मान लिया। अगर बंगाल में भी ऐसा हुआ तो ममता को जोड़ा घास फूल गंवाना होगा, नए नाम से पार्टी बनानी होगी। ममता के पास अभी चुनाव चिन्ह है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यह लड़ाई चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने चुप बैठकर हार नहीं मानी। 22 जून को बागी बैठक से पहले ममता ने पार्टी की नई संगठन सूची चुनाव आयोग को भेज दी। इसमें वे खुद अध्यक्ष हैं, सुब्रत बख्शी उपाध्याय और अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव। 23 जून को 8 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। फिरहाद हाकिम, जावेद अहमद खान, अरूप रॉय, रतिन घोष, विप्लव मित्र, सबीना यास्मीन, अरूप विश्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती। ममता गुट के नेता कुणाल घोष बोले ये कॉमेडी शो है, टीएमसी यानी ममता बनर्जी, बाकी सब सर्कस। एफआईआर की शिकायत के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। वो कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। दोस्तों, ये संकट सिर्फ बंगाल की सीमाओं में नहीं रुका। 20 टीएमसी सांसदों का एनडीए के साथ जाना केंद्र सरकार को संसद में मजबूत करता है। संवैधानिक संशोधनों जैसे 2/3 बहुमत वाले फैसलों के लिए यह जोड़ बड़े काम का है। बंगाल में बीजेपी की जीत और दिल्ली में टीएमसी सांसदों का एनडीए को समर्थन, दोनों मिलकर विपक्ष को और कमजोर कर रहे हैं। टीएमसी जो लोकसभा में कभी 22 से 29 सीटों पर दमदार विपक्षी आवाज थी, वो अब सिमट कर 8 सांसदों पर आ गई है। 3 सवाल जो आने वाले दिनों में सब कुछ तय करेंगे। और दोस्तों, वो सवाल हैं लोकसभा स्पीकर का फैसला क्या होगा। जुलाई में मानसून सत्र से पहले 20 बागी सांसदों को अलग गुट का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये फैसला टीएमसी के संसदीय भविष्य की दिशा तय करेगा। और दूसरा, जोड़ा घास फूल किसके साथ रहेगा और किसके हाथ रहेगा। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों में लड़ाई होगी, ये महीनों नहीं सालों भी चल सकती है। और तीसरा सवाल, क्या ममता अभिषेक की जोड़ी फिर एकजुट होगी या नहीं। अगले एपिसोड में हम नायडू और ममता बनर्जी के बीच की राजनीतिक रणनीतियों और आने वाले दिनों के समीकरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1998 में ममता ने कांग्रेस छोड़कर अकेले पार्टी खड़ी की। 2011 में 34 साल के बाम किले को धूल चटाई। 2026 में अपनी ही पार्टी में वो अल्पमत हैं और वही जोड़ा घास फूल जो उनकी पहचान है आज उनसे छीनने के कगार पर है। लेकिन याद रखिए, जो नेता 34 साल की ताकत को हरा सके वो क्या इतनी आसानी से मैदान छोड़ेंगी। बंगाल की ये राजनीति अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही, पूरे देश की राजनीति पर इसका असर पड़ रहा है। और इस मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी और अभिषेक का भविष्य क्या होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज की ये खबर यहीं तक। मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत।